Good morning, students. In our last class, we have discussed the AND gate and the OR gate, right? In that, we have discussed the truth table, the symbol, उनका electrical circuit, electronic circuit, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी और जो ट्रुथ टेबल था उसको वेरीफाई किया था, राइट? बोथ ऑफ देम वर द टू इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि हम उनको दो इनपुट देते थे और उसके करस्पॉन्डिंग वो हमको एक सिंगल आउटपुट देते थे, right? Now the third type of universal gate, the third type of basic gate that we are going to study is NOT gate, right? So NOT gate is the third and the last type of the basic gates that we are going to discuss here. तो जो नॉट गेट होता है वो बेसिकली एज एन इन्वर्टर बिहेव करता है, राइट? इसको हम एज एन इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये एज ए इन्वर्टर बिहेव करता है। इन्वर्टर का मतलब जो इनपुट आप इसको दोगे वो उसको जस्ट इन्वर्ट कर देगा, राइट? मतलब कि अगर हमने इनपुट में इसको 0 दिया है तो वो हमको आउटपुट में 1 देगा, और इसी का उल्टा अगर मैंने उसको इनपुट में 1 दिया है तो वो मुझे आउटपुट में 0 देगा। अगर मैं नॉट गेट के सिंबल की बात करूं तो नॉट गेट का जो सिंबल है इट इज लाइक दिस, राइट? एक ट्राइंगल और उसके बाद ये जो सर्कल है, दिस इज बेसिकली द सिंबल ऑफ नॉट गेट। सपोज मैंने यहाँ से कोई इनपुट दिया, लेट दैट इनपुट बी ए, तो इसका जो आउटपुट होगा, लेट द आउटपुट बी डिनोटेड बाय जेड, इसका जो आउटपुट होगा इट विल बी नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो बार का सिंबल है, दिस बार इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड टर्म्स हियर। यहाँ पे बार का मतलब रिपीटेड टर्म्स नहीं है, बल्कि बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, राइट? मतलब जो सिंबल आपने, जो इनपुट आपने दिया है उसको जस्ट उल्टा कर देना, 0 को 1 और 1 को 0। वी नो दैट इट इज अ डिजिटल सर्किट, तो इसमें सिर्फ इनपुट जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही दिए जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज द सिंबल ऑफ द नॉट गेट दैट वी हैव सीन हियर। अगर मैं इसके बुलियन अलजेब्रा या बुलियन फॉर्मूला की बात करूं तो इसका बुलियन फॉर्मूला विल बी सिंपली z इज इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट, z is equals to a का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज सिंपली जस्ट द बुलियन अलजेब्रा और द बुलियन फार्मूला ऑफ नॉट गेट। अगर इसके बेसिस पे हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी इट इज़ बेसिकली अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हमको इनपुट के दो कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इनपुट केवल एक ही तरीके से देंगे। तो जो इनपुट है वो हमने मान लिया दो तरीकों से हम इनपुट दे सकते हैं, आइदर द इनपुट गिवन इज 0 और इट कैन बी 1, राइट? तो जब आपने 0 इनपुट दिया है तो वो आउटपुट में आपको 1 देगा, और जब आपने इनपुट में 1 दिया है तो वो आउटपुट में आपको 0 देगा। तो इस तरीके से एक बेसिक नॉट गेट जो है वो वर्क करता है, दैट सिंपली वो जस्ट इन्वर्ट कर देता है हमारे इनपुट को। अगर इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैं बात करूं, सो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरीके से बन सकता है वो समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक की लगा दी, यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं, दिस इज द पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी है, और यहाँ पर इसके पैरेलल में मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है लाइक दिस। अब समझते हैं कि किस तरीके से ये सर्किट जो है वो वर्क करेगा। जब मैंने इनपुट में 0 दिया, मतलब कि जब ये की ओपन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो करंट है वो इस पाथ पे गया, यहाँ से उसको कंप्लीट पाथ नहीं मिला, बट यहाँ आगे उसको कंप्लीट पाथ मिल रहा है, तो करंट इस तरीके से जाएगा और उस कंडीशन में ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और करंट जो है वो इस कंप्लीट सर्किट में इस तरीके से मूव करेगा, राइट? सो जब की ओपन है तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होगा, दैट इज हमको आउटपुट में हाई पोटेंशियल मिलेगा, और वी कैन से आउटपुट में हमको 1 मिलेगा, राइट? और इसी का जस्ट उल्टा, जब मैंने की को क्लोज कर दिया तो उस कंडीशन में जो करंट है उसको यहाँ पे कंप्लीट सर्किट मिल गया है, और करंट इस तरीके से फ्लो होगा, और करंट जो है वो आगे नहीं जाएगा, और उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब आप की को अगर क्लोज कर देते हो तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, दैट इज द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दैट कंडीशन। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि नॉट गेट किस तरीके से वर्क करता है, राइट?
नाउ अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट समझा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरीके से वर्क करता है। एक नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में हम समझ सकते हैं कि ये जो नॉट गेट है वो किस तरीके से वर्क करता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो नॉट गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसिडर करता हूँ। ट्रांजिस्टर्स हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में पढ़ रखे हैं क्या होते हैं, राइट। मैंने एक ट्रांजिस्टर कंसिडर किया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर आई हैव कंसिडर्ड हियर लाइक दिस। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी एन, राइट। नाउ इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो जो बेस है उसको मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है बेस को। और यहाँ पे मैंने एक की लगाकर वी हैव टेकन अ बैटरी जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, राइट। तो हम यहाँ पे एक बैटरी ले लेते हैं जिसका कि पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट। So the battery we have taken here 5 volt और ये प्लस और ये माइनस, राइट। नाउ अब यहाँ से डायरेक्ट इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और इसके अलावा जो कलेक्टर है उस कलेक्टर को मैंने एक रेजिस्टर और एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, राइट। मतलब कि यहाँ पे ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। कलेक्टर को मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके अलावा यहाँ पे एक बैटरी भी लगा दी है और इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ग्राउंड पूरे सर्किट को कर रहे हैं तो हम यहाँ से इसको ग्राउंड कर देते हैं। अब इस बैटरी के अक्रॉस जो आउटपुट है वो हम लेंगे। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ से हम जो आउटपुट है वो ले रहे हैं, दैट वी आर गेनिंग द आउटपुट फ्रॉम द सेकेंड वाला रजिस्टर दैट वी हैव यूज ओवर देयर। तो अब ये सर्किट किस तरीके से एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा वो समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर कि हमने जब इनपुट में 0 दिया, राइट। तो जब हमने इनपुट में 0 दिया है तो उस कंडीशन में जो A है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, राइट। इनपुट में 0 देने का मतलब जो A है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो बेस है वो ग्राउंड हो जाएगा, राइट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बेस इमिटर करंट है, बेस इमिटर सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, राइट। बेस इमिटर जंक्शन इज नॉट इन द फॉरवर्ड बायस बट द बेस कलेक्टर जंक्शन इज इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन। ये फॉरवर्ड बायस में नहीं है लेकिन बेस कलेक्टर जो है वो अभी भी रिवर्स बायस कंडीशन में है। और जब आपने A को ग्राउंड कर दिया तो उस कंडीशन में बेस के अक्रॉस जो करंट होगा दैट विल बी बेसिकली 0, राइट। बेस के अक्रॉस करंट अगर 0 है, एमिटर के अक्रॉस करंट भी अगर 0 और कलेक्टर के अक्रॉस अगर करंट भी 0, तो उस कंडीशन में इन तीनों के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी बेसिकली 0। और यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जो मिलेगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू जो इनपुट आपने दिया है उसके कंपैरिजन में, राइट। और सिंस मुझे आउटपुट में हाई पोटेंशियल मिल रहा है एज कंपेयर टू द इनपुट पोटेंशियल दैट आई हैव गिवन, इट मींस दैट मुझे आउटपुट में जो वैल्यू मिल रही है दैट विल बी 1 एज कंपेयर टू इनपुट जो मैंने दिया था दैट वाज 0, राइट। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है वो वर्क कर रहा है, राइट। अब इसी का जस्ट उल्टा केस कंसिडर कर लेते हैं। जब इनपुट हम लोगों ने 1 माना, तो जब आपने इनपुट 1 माना है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
तो जब मैंने इनपुट में 1 दिया, दैट इज मैंने जो ए वाला पोर्ट टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बेस इमिटर सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, राइट। जो बेस इमिटर जंक्शन है दैट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और सिंस इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो उस कंडीशन में आपको इमिटर पे कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, राइट। इसका मतलब कि अगर मतलब बेस करंट की भी कुछ वैल्यू होगी, इमिटर करंट की भी कुछ वैल्यू होगी, एज वेल एज कलेक्टर करंट की भी कुछ वैल्यू होगी। इट मीन्स दैट इन तीनों के कारण जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स जो करंट फ्लो होगा ट्रांजिस्टर में वो सैचुरेशन कंडीशन में फ्लो होगा, राइट। और जब सैचुरेशन कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आपको आउटपुट में मिलेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द इनपुट पोटेंशियल दैट यू हैव गिवन। और सिंस आउटपुट में आपको कम पोटेंशियल मिल रहा है, इट मींस आउटपुट में मुझे 0 मिल रहा है, और इनपुट में मैंने हाई पोटेंशियल दिया था, इट मींस मैंने 1 दिया था। तो इस तरीके से एक नॉट गेट जो है वो 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज कर देता है। मतलब जो भी इनपुट हमने उसको दिया है वो जस्ट उसको इन्वर्ट कर देता है, राइट। तो दैट द थिंग वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। अगर की ग्राउंडेड है या अगर ए जो है वो ग्राउंडेड है तो उस कंडीशन में जब ए को मैंने ग्राउंड कर दिया है तो उस कंडीशन में जो बेस इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट नहीं होगा, लेकिन जो बेस कलेक्टर है वो अभी भी रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको बेस से भी जो करंट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ए जो है वो ग्राउंडेड है। इसका मतलब बेस में कोई भी करंट नहीं, इमिटर में कोई भी करंट नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कलेक्टर में भी करंट नहीं होगा। इट मीन्स दैट जो आउटपुट में आपको पोटेंशियल मिलेगा वो ज़्यादा पोटेंशियल होगा एज कम्पेयर टू द इनपुट दैट यू हैव गिवन, राइट। तो उस कंडीशन में जो इनपुट है वो 0 हो गया और जो आउटपुट है दैट विल बी 1। और जब हम इनपुट में 1 दे रहे हैं, इसका मतलब कि अगर मैं ए को बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, सॉरी जो बेस इमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। तो उस कंडीशन में बेस पर भी कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, मतलब बेस करंट की भी कोई वैल्यू है, कलेक्टर करंट की भी कोई वैल्यू है, इमिटर करंट की भी कोई वैल्यू है। इसका मतलब जंक्शन पे जो करंट होगा वो ज़्यादा, और वी कैन से दैट जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो कम मिलेगा, राइट। तो अगर पोटेंशियल कम, तो ऑब्वियसली इनपुट में हमने हाई पोटेंशियल दिया था, आउटपुट में हमको लो पोटेंशियल मिल रहा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट 1 0 हियर। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर। और इस तरीके से एक नॉट गेट जो है वो वर्क करता है, राइट। अगर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल समझे नॉट गेट का, सो लेट अस सी वन न्यूमेरिकल। तो ये एक सिंपल सा इनपुट है जो हमने एक नॉट गेट को दिया है, राइट। आपको पता है जो लो एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और जो हाई एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो इस तरीके से हमने एक इनपुट दिया है एक नॉट गेट को। अब वो नॉट गेट हमको किस तरीके से आउटपुट देगा इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग, वो समझते हैं। तो इसके लिए अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं, तो जो ट्रुथ टेबल होगी इट विल बी समथिंग लाइक, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ से हमने इनपुट दिया और यहाँ से हम जो है वो आउटपुट ले रहे हैं। आपको पता है जो नॉट गेट होता है वो इन्वर्टर होता है। बेसिकली आपने जो इनपुट उसको दिया है वो उसको जस्ट अपोजिट कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमको लो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वहाँ वहाँ पे हाई मिलने लग जाएगा, और जहाँ पे हाई मिल रहा है वहाँ पे लो मिलेगा, राइट। तो जहाँ पे 0 लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने हाई एम्पलीट्यूड्स बना दिए, जहाँ पे 1 लिखा था वहाँ पे मैंने लो एम्पलीट्यूड्स बना दिए हैं, और इस तरीके से जो आउटपुट है वो मुझे मिलेगा, राइट। तो सिंपल से हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल्स अगर एग्ज़ाम में आते हैं कि फॉर अ गिवन इनपुट व्हाट विल बी द वेव और व्हाट विल बी द कर्व दैट यू विल गेट इन द आउटपुट। सो वी कैन सॉल्व इट ईजिली विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ओनली द थिंग इज दैट कि हमको ट्रुथ टेबल जो है वो पता होनी चाहिए।
कि कौन से गेट की ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी। तो दिस इज जस्ट द केस। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड all the three basic gates, OR gate, AND gate और NOT gate, right? तो ये तीन ही होते हैं बेसिक गेट। इन तीनों की हेल्प से कुछ और गेट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि NOR गेट और NAND गेट, राइट? सो वो हम समझेंगे। सो इन्हीं के बेसिस पे NAND गेट और NOR गेट जो बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट उसके पहले कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द गेट्स ओनली, राइट? गेट्स के बेसिस पे आपको एक गेट का सर्किट दे देंगे और आपसे वो बोलेंगे कि टू मेक द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन गेट। तो किस तरीके से हम उस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। एक कोई भी रैंडम गेट वो आपको दे देंगे और उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल जो है वो मन से बनाते आनी चाहिए। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक गेट बना लिया इस तरीके से और यहाँ पे एक दूसरा गेट जोड़ दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इसके लिए जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसी बनेगी, राइट? तो आपको पता है दिस इज द OR गेट और ये जो है ये एक NOT गेट है, राइट? ये OR गेट हो गया, ये NOT गेट हो गया। अब जो ट्रुथ टेबल है वो कैसी बनेगी वो समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट OR गेट जो है वो एडिशन ऑपरेटर पे वर्क करता है। सपोज मैंने मान लिया यहाँ से मैं दो इनपुट दे रहा हूँ A और B और ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ये हो गया इनपुट का कॉलम। इनपुट में हम दो इनपुट्स दे रहे हैं A और B और यहाँ से हमको जो है वो आउटपुट मिल रहा है। सो बेसिकली यहाँ से आपको दो आउटपुट मिलने वाले हैं। मान लिया कि इसका जो आउटपुट है वो Y हो गया और फाइनल वाला जो आउटपुट है वो Y डैश हो गया, राइट? तो जो पहला वाला आउटपुट है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Y, जो फाइनल आउटपुट है दैट इज Y डैश और यहाँ से जो इनपुट है दैट विल बी बेसिकली A और B, राइट? तो अब इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप दो इनपुट्स दे सकते हो। तो दो इनपुट देने के लिए हमारे पास चार तरीके हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके अलावा और कोई भी फोर्थ वे हमारे पास नहीं है जिससे कि हम इनपुट दे पाए, राइट? तो अब जब मैं आपको पता है जब दोनों इनपुट को आपने OR गेट से पास करवाया तो जो OR गेट है वो आपको आउटपुट देगा सच एज y इज इक्वल्स टू a प्लस b के फॉर्म में, राइट? तो हमको y इज इक्वल्स टू a प्लस b के फॉर्म में जो आउटपुट है वो मिलने वाला है। और आपको पता है 0 प्लस 0 विल बी 0 0 1 1 0 1 1 1 1, मतलब कि दोनों में से अगर कोई भी इनपुट 1 होता है तो हमको आउटपुट में 1 मिलता है OR गेट के केस में, राइट? तो जब आपने इन इनपुट्स को इस गेट से पास करवाया तो आपको आउटपुट जो है वो इस तरीके से मिलेगा। अब अगर मैं इसको जो इनपुट है उसको अगर मैं NOT गेट से पास करवाऊं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो NOT गेट है वो मेरे इनपुट्स को जस्ट इन्वर्ट कर देगा। मतलब जहां पे मुझे 0 मिल रहा था वहां पे 1 मिलेगा और जहां पे 1 मिल रहा था वो वहां 0 मिलेगा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल और जो आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा एज इट इज बीइंग शोन इन द टेबल हियर, राइट? सो इस तरीके से हमको जो आउटपुट है वो मिलता है। ये तो एक सिंपल सा सर्किट था जहां पे मैंने एक OR गेट और एक NOT गेट लगा दिया। इसके अलावा एक कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एक OR गेट है, इसको आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो और यहाँ पर एक AND गेट है, राइट? सो AND गेट को एक इनपुट हम वही दे रहे हैं जो कि हम OR गेट को दे रहे हैं। मतलब ये जो A वाला इनपुट है वो हम दोनों को दे रहे हैं, OR गेट को भी और AND गेट को भी। लेकिन जो सेकेंड वाला इनपुट है AND गेट का वो बेसिकली आपको जब आप दोनों सिग्नल्स को A और B को OR गेट से पास करवाओगे तो उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हम उस एज एन इनपुट दे रहे हैं AND गेट को, राइट? और इसके लिए जो भी आउटपुट होगा वो मुझे निकालना है, राइट? सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव टू सॉल्व हियर। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट सबसे पहले हमने A और B दो इनपुट दिए हैं इस AND गेट को।
और गेट को, सॉरी, जो और गेट है उससे मुझे जो आउटपुट मिला दैट विल बी y इज इक्वल्स टू a प्लस डी। अब ये a वाला जो इनपुट है वो तो हम अगेन दे रहे हैं, और जो दूसरा इनपुट है वो होगा y फॉर दिस एंड गेट, और इससे जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट विल बी बेसिकली y डैश इज इक्वल्स टू a डॉट y। जो एंड गेट है वो डॉट ऑपरेटर पे वर्क करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि कौन सा इनपुट किसको किस तरीके से दिया जा रहा है। अब सिंपली हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेंगे। इट विल बी इजियर नाउ फॉर अस टू मेक द ट्रुथ टेबल। यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिया, राइट। इनपुट में हम दे रहे हैं a और b, आउटपुट में हमको दो आउटपुट्स मिलेंगे, एक y और एक y डैश। बेसिकली जो y है वो और गेट का आउटपुट है, मतलब कि दोनों को प्लस कर देंगे, और जो y डैश है वो a डॉट y है, राइट। मतलब ये वाले कॉलम का इनपुट और ये वाले कॉलम का जो इनपुट होगा उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी बेसिकली व्हाट वी कॉल द आउटपुट ऑफ द y डैश। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। जो इनपुट है, दो इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। This will be the pair of input that we are going to give to the gates, right? ये पेयर होंगे inputs के जो कि हम देंगे gates को। अब समझते हैं कि किस तरीके से हमको आउटपुट मिलने वाला है। जब दोनों इनपुट 0, तो जो और गेट है, अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होता है या दोनों इनपुट ही 1 होते हैं तो हमको आउटपुट में बेसिकली 1 मिलने वाला है, राइट। अब एंड गेट के लिए जो इनपुट्स होंगे, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, राइट। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ये वाला और ये वाला कॉलम देखना है। अब समझते हैं कि किस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। तो एंड गेट जो है वो डॉट ऑपरेटर पे वर्क करता है। तो 0.0 विल बी 0, 0.1 will be 0, 1.1 will be 1 and 1.1 will be 1 again. So this will be the truth table that we will get from here from the circuit as it is being shown here. तो इस तरीके से students we can easily solve the numericals that are based on the logic gates. अगर इस तरीके का कोई सर्किट आता है तो आप उसको easily solve कर सकते हो gates की हेल्प से। सो गेट्स पर बेस्ड इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई सर्किट दे दिया, उसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है, राइट। तो वी शुड नो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमको सिर्फ ट्रुथ टेबल और कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। द फर्दर टॉपिक्स वी शैल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।